नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हर घर से जुड़ा है, यानी बच्चों की शिक्षा। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की स्कूल फीस हर साल बढ़ रही है। एडमिशन के नाम पर हजारों और लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। महंगी किताबें, यूनिफॉर्म, बस फीस, एक्टिविटी फीस सब मिलाकर खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। लेकिन बात यह है कि क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन चुकी है? प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी क्यों है कि आम मध्यवर्गीय परिवार का बजट ही हिल जाता है? और इस सवाल का जवाब हम जानेंगे न्यूज़ रिपोर्ट्स, सरकारी नियम और असली मामलों के आधार पर। और साथ ही हम जानना चाहेंगे आपकी राय, ताकि आप खुद तय कर सके असली सच क्या है। दोस्तों, यह वीडियो सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं है। कई संस्थान ईमानदारी से शिक्षा दे रहे हैं। यह वीडियो केवल रिपोर्ट्स और वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक विश्लेषण है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। तो स्कूलों का तर्क होता है कि उन्हें अच्छी बिल्डिंग बनानी होती है, स्मार्ट क्लासरूम लगाने होते हैं और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले शिक्षक अधिक वेतन पर उपलब्ध होते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी तो देनी होती है। आदि कई कारण प्राइवेट स्कूलों द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सुविधाओं की आड़ में ज़रूरत से ज़्यादा फीस ली जा रही है? तो द हिंदू समाचार पत्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है और अभिभावकों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। दोस्तों, ये समस्या नई नहीं है। दिल्ली में कई बार पेरेंट्स सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और कई शहरों में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किए और सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की। कई जगहों पर माता पिता ने कहा कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस हमारी आय से कई गुना ज़्यादा है। यानी यह सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या, हिडन चार्जेज। ट्यूशन फीस के अलावा भी स्कूल कई तरह के चार्ज लेते हैं, जैसे डेवलपमेंट फीस, एनुअल चार्ज, एक्टिविटी चार्ज, स्मार्ट क्लासरूम चार्ज और भी बहुत कुछ। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार कई स्कूलों पर आरोप लगे हैं कि वे अतिरिक्त चार्ज के जरिए अभिभावकों पर आर्थिक दबाव डालते हैं। यानी आप सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि कई ऐसी चीज़ों के लिए भी पैसा दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को नहीं होती। ऐसे में आम मध्यवर्गीय परिवार का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो गया है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या स्कूल मनमानी फीस रेगुलेशन कानून फिलहाल स्थगित रहेगा, लेकिन स्कूलों को अप्रैल 2026 से पुरानी फीस से ज़्यादा वसूलने से रोका गया है। ANI न्यूज़ के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई और कहा कि स्कूल फिलहाल पुरानी फीस ही वसूलें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। कई मामलों में स्कूल लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं और नियमों के बावजूद फीस बढ़ा देते हैं। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है, न कि मुनाफा कमाना। जब फीस इतनी महंगी हो जाती है तो आम आदमी का बच्चा पढ़ ही न पाए तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, तो क्या शिक्षा अब बिजनेस बन चुकी है? दोस्तों, आज के समय में कई स्कूल हैं जो ब्रांड बन चुके हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पर चल रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। यानी जहां पहले शिक्षा एक सेवा थी, अब कई जगह ये पावर ड्रिवन सेक्टर बन चुकी है और अब इसका असर पड़ता है सीधे पेरेंट्स पर। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है मिडिल क्लास। कई परिवार तो लोन लेकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो सरकार को चाहिए फीस रेगुलेशन कानून को सख्ती से लागू करें, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना ताकि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में न जाएं। अभिभावकों को चाहिए संगठित होकर आवाज़ उठाना और साथ ही कोर्ट और मीडिया के जरिए दबाव बनाना। स्कूलों को चाहिए पारदर्शिता दिखाना और हर खर्च का हिसाब देना। तो अब सच को सीधी भाषा में समझते हैं। महंगा स्कूल मतलब अच्छी पढ़ाई, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। रियलिटी यह है, फीस ज़्यादा होना क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। नियम है लेकिन लागू करने में कमी है। तो क्या प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं? कुछ मामलों में हाँ, लेकिन सभी स्कूलों में ऐसा नहीं है। कुछ स्कूलों में फीस के अनुसार शिक्षा भी दी जाती है और शैक्षणिक माहौल और एक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो अब समाधान क्या है? जागरूक अभिभावक, सख्त सरकारी नियम,
तभी शिक्षा फिर से सेवा बन सकती है और यही है असली सच। आप बताइए, क्या आपके साथ भी फीस बढ़ोतरी की समस्या हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल असली सच को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।